सो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा देखें, इस पूरे चैप्टर में हमने क्योंकि मेजरमेंट्स के साथ डील किया है, रीडिंग्स के साथ डील किया है, सो उन मेजरमेंट्स को लिखना, उन रीडिंग्स को लिखने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें, कोई भी रीडिंग आपने लिखी है, कोई भी मेजरमेंट आपने नोट की है, तो उस रीडिंग में, उस मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इन दो डिजिट्स को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी in any reading the number of accurately known digits and the first doubtful digits, ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी। इसकी रीजन ये है कि देखें, जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी कर सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, ठीक है ना। सो इसलिए एक चीज अगर आप मेजर करते हैं 12, तो कोई और पर्सन उसको 12.5 मेजर कर सकता है। सो वहां पर कुछ डाउट है कि कौन से डिजिट्स एक्यूरेटली नोन है और कौन से डिजिट्स जो है वो हमारे पास डाउटफुल हैं। तो इसलिए हमने कुछ रूल्स बना लिए हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए। सो हम सबसे पहले उन रूल्स को देख लेते हैं। अच्छा देखें, जो भी रीडिंग हम मेजर करेंगे, जो भी रीडिंग हम नोट करेंगे, वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक है। सो सबसे पहला रूल तो ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है जी। पीछे रह गया हमारे पास जीरो। जीरो का सिग्निफिकेंट होना या ना होना ये डिपेंड करता है किसी भी रीडिंग में जीरो की पोजीशन के ऊपर, कि जीरो है किस जगह पर, रीडिंग में जीरो की पोजीशन क्या है। तो किसी भी मेजरमेंट में जीरो की पोजीशन 3 पॉसिबल पोजीशंस हैं। या तो जीरो ट्रैप होगा बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, लेट्स से 302, 3004। So zero is trapped between 2 non-zero digits. तो जब भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आएगा, तो जो इस कंडीशन में जीरो है ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है जी। जीरो की दूसरी कंडीशन ये है कि जीरो किसी भी रीडिंग के लेफ्ट साइड पर आ रहा हो। जीरो की दूसरी कंडीशन ये है कि जीरो किसी भी रीडिंग के लेफ्ट साइड पर आ रहा हो। तो अगर जीरो लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेट्स से 0.00345। सो लेफ्ट साइड पर जीरो आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पर आने वाले जीरो आर ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट। थर्ड जो जीरो की पॉसिबल पोजीशन बनती है वो है जीरो राइट साइड पर आ रहे हो। ठीक है। अच्छा, इसमें फर्दर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि अगर जीरो राइट साइड पर आ रहा है तो क्या उस रीडिंग में डेसिमल है या नहीं है। तो दोनों केसेस में जीरो की सिग्निफिकेंस अलग है। लेट्स से जीरो किसी भी रीडिंग में राइट साइड पर आ रहा है और उसमें डेसिमल भी मौजूद है, और उसमें डेसिमल भी मौजूद है। लेट्स से 600.00। तो जीरो राइट साइड पर आ रहा है, इसको ट्रेलिंग जीरो भी कहा जाता है, लेफ्ट साइड वालों को लीडिंग भी कहा जाता है। सो जीरो राइट साइड पे आ रहा है और डेसिमल भी मौजूद है, सो इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट। ये हमेशा सिग्निफिकेंट है। राइट साइड पर है और डेसिमल मौजूद है तो हमेशा सिग्निफिकेंट है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि जीरो राइट साइड पर है लेकिन डेसिमल नहीं है। जीरो राइट साइड पर है लेकिन डेसिमल नहीं है। लेट्स से इसी को मैं लिख लेता हूं डेसिमल के बगैर। सो अब ये जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट, हम इनको कॉमनली यही कंसिडर करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट होना ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के ऊपर। सो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो इनको लिखने के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि यानी अगर जीरो राइट साइड पर है और डेसिमल भी नहीं है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपने लिखने हैं तो बेहतर तरीका ये है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। ठीक है, 10 की पावर में लिख लें और फिर उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्रेस करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जीरो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं, एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं। ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। अच्छा, एक और रूल इसके बाद हमारे पास ये है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो भी रीडिंग
एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो 10 की पावर की फॉर्म में, लेट्स से 2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, तो ये जो भी है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। सो ये 4-5 रूल हमने देखे हैं रिगार्डिंग नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो डिजिट्स। इन्हीं रूल्स के बेस पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं। हम एग्जांपल के लिए इन्हीं रूल्स को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स से जी ये हमारे पास एक रीडिंग है 0.005, तो जीरो लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर हैं तो ये कभी भी, ये हमेशा नॉट सिग्निफिकेंट होंगे और इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1 है। यहाँ पर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये दोनों नॉन जीरो हैं, ये 2 हो गए। 304 जीरो ट्रैप्ड है, सिग्निफिकेंट होगा, ये दोनों नॉन जीरो हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। यहाँ पर देखें पॉइंट है, जीरो राइट साइड पर है, डेसिमल है, जीरो राइट साइड पर है, तो इस रूल के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट है, तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो जीरो जो लेफ्ट साइड पर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये जो जीरो है ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होंगे। सो ये कुछ जनरल सा आइडिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और इन रूल्स को हमने समझकर इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स और चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये लास्ट टॉपिक था। सो अगर यहाँ पर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हुए इस चैप्टर का हम एक छोटा सा ओवरव्यू डिस्कस कर लें। सो इस ओवरव्यू में सबसे पहले देखें हमारे चैप्टर का नाम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है जी। सो हमने चैप्टर को फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स पे आने से पहले थोड़ा सा हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने साइंस, नेचुरल फिलॉसफी, उसकी डिविजन्स वगैरह देखी थी, फिर हमने फिजिक्स को डिफाइन किया, फिर फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज पे को शुरू किया और फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप्स यानी बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिर बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में हमने समझा, यूनिट की डेफिनेशन और सिस्टम इंटरनेशनल में जो एवोल्यूशन ऑफ द यूनिट्स हुई है उसके बारे में कुछ हमने स्टडी किया। सो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने मेजरमेंट्स की बात की, तो मेजरमेंट्स में हमने यही कहा था कि क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना होता है, सो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमने ऑब्जर्व किया। सो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द लेंथ, हमने लेंथ को 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर किया। सबसे पहले मीटर रूल को स्टडी किया, मेजरिंग टेप को स्टडी किया, इनके लीस्ट काउंट्स, इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स को हमने बड़ी डिटेल में स्टडी किया, उनके लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज उसके लीस्ट काउंट। सो हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को 4 लेंथ को डिस्कस किया और उनके लीस्ट काउंट्स को डिस्कस किया, उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया और इसकी बेस पर हमने उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी देखी। फिर इसी तरह हमने मैस मेजर करने, क्योंकि मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको भी हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर किया। ठीक है। सो सबसे पहले फिजिकल बैलेंस, फिर उसके बाद हमारे पास बीम बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था, इनकी वर्किंग को, इनके कंस्ट्रक्शंस को, इनके लीस्ट काउंट्स को हमने कंपेयर किया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम के लिए हमने 2 डिवाइसेस, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, इसको स्टडी किया। सो उसके बाद हम मेजरिंग सिलेंडर्स पे आए, मेजरिंग सिलेंडर्स को स्टडी किया। सो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम स्टडी करते गए और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एक्यूरेसी, उनके लीस्ट काउंट्स को स्टडी किया। और लास्ट में क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में रीडिंग्स के साथ डील किया है, मेजरमेंट्स के साथ डील किया है, सो लास्ट में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक को देखा, ताकि हमें यह पता चले कि हमने जो भी रीडिंग नोट करनी है, जो भी रीडिंग लिखनी है, जो भी मेजरमेंट लेनी है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने किस तरह से लिखना है। सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर नंबर 1। यहाँ तक आई होप के जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।